हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए बातचीत करेंगे, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, पहली रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, उस केस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक आपके लिए दिया गया है। इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सो मेक श्योर कि आप एंड तक बने रहिएगा। ध्यान से एक एक बात को सुनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, कल ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 10.25 पे ओपन हुआ, 10.05 का लो भी बनाया और 10.60 का हाई बना चुका। आप देख सकते हैं, खुलते ही तेज़ी से ऊपर गया, फिर गिरते गिरते फिर लास्ट में अचानक तेज़ी से ऊपर जाके 10.60 का हाई हिट करता है और 10.45 के ऊपर वापस गिर के बंद होता है। टोटल वॉल्यूम अगर आप एनएसई पे देखेंगे तो 21,76,53,897। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 30,028 करोड़ रुपए। टोटल डिलीवरी वॉल्यूम मैं आपको बताना चाहूँगा कंबाइंड बेसिस पे। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन 2 मार्च को अगर आप देखें तो 27 करोड़ 50 लाख 13,570 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ, जिसमें से 5 करोड़ 83 लाख 54,30 क्वांटिटीज़ की टोटल ट्रेडिंग करी गई, डिलीवरी उठाई गई, जिसको हम परसेंटेज ऑफ डिलीवरी के रूप में देखें तो 21.2% है। अब दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया खबर, इंपॉर्टेंट खबर है, आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, आज 3 मार्च है, आपको जैसा कि मैंने बता रखा है। 3 मार्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है इस कंपनी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आज ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी है और आज डिसाइड किया जाएगा कि फ़ंड इनको कैसे कैसे कहाँ कहाँ से ले आना है। कुछ चीज़ें हमें यहाँ क्लियर होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अभी तक तो यही बताया गया था कि 3 मार्च 2022 को मीटिंग है और फंड को रेस करने के ऊपर ही आज का पूरा डिस्कशन होने वाला है। और जो कुछ आगे अपडेट आएगी उसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। लेकिन अभी कुछ और पॉइंट्स है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट से भारत सरकार से वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट जो है बैंक गारंटीज़ को रिलीज़ करने के लिए रिक्वेस्ट कर डाली। अब देख सकते हैं यहाँ पे, वोडा आइडिया हैज़ रिक्वेस्टेड आस्क्ड गवर्नमेंट फॉर क्लोज टू $2 बिलियन बीजीज बैंक गारंटीज। एक्चुअली में देखा जाए तो एक सिक्योरिटी के रूप में भारत सरकार तक कंपनीज जमा करती हैं, और वोडा आइडिया ने $2 बिलियन की टोटल, लगभग 15,000 करोड़ रुपए की टोटल बैंक गारंटीज़ के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में भारत सरकार तक जमा है। और ये इसलिए जमा है क्योंकि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ को सिक्योर करने के लिए। अब लेकिन यहाँ पे इनका स्टैंड पॉइंट ये है कि जो एजीआर ड्यूज़ हैं उनको 4 साल के लिए, अगले 4 साल के लिए वो कर दिया गया है, उनको पोस्टपोन कर दिया गया, डिफ़र कर दिया गया एक तरीके से। तो अभी इस टाइम को देखते हुए बैंक गारंटीज़ को मेंटेन करना उतनी ज़रूरत की बात तो नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे इसको रिलीज़ करने के लिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट करी गई है वोडा आइडिया के मैनेजमेंट की तरफ से। इवन वोडा आइडिया की तरफ से ये भी बताया गया है कि अब तो ये भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इक्विटी के रूप में जो है 16,000 करोड़ रुपए का टोटल रिक्रूड इंटरेस्ट होगा, उसको इक्विटी के रूप में जो है देने जा रहा है। तो ये खुद में अपने आप में खुद सिक्योरिटी है। ज़रूरत क्या है बैंक गारंटीज़ को जमा रहने देने के लिए? तो इसलिए वोडा आइडिया का स्टैंड पॉइंट है कि ये 15,000 करोड़ रुपए का अमाउंट अगर भारत सरकार रिलीज़ कर देती है तो इससे इसको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसको थोड़ा सा सांस लेने के लिए और ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, ताकि, और जो इनका एक ये भी पॉइंट है कि अगर ये 15,000 करोड़ रुपए का अमाउंट बैंक गारंटीज़ के रूप में भारत सरकार रिलीज़ कर देती है तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो इसको एक प्रॉब्लम के रूप में अभी देख रहे हैं। अगर ये रिलीज़ हो जाता है अमाउंट तो ये एक बढ़िया उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। यानी यहाँ पे वोडा आइडिया का मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि कुछ इन्वेस्टर्स इस कंपनी में लेके आना चाहते हैं फंड को, लेकिन वो सामने इसको एक प्रॉब्लम के रूप में देख रहे हैं जब तक ये बैंक गारंटीज रिलीज़ नहीं हुई हैं। तो अगर रिलीज़ हो जाती हैं तो ये कुछ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने वाली बात होगी, और जब डेफिनेटली ये 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग के लिए इनको एक थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी। इवन कैपिटल एक्सपेंडिचर लेवल को थोड़ा सा ये बढ़ा पाएंगे, ताकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करने के लिए।
राइट। और कुछ न्यू इन्वेस्टर्स भी इनको इंटरेस्टेड दिखाई दे सकते हैं अगर भारत सरकार इस बैंक गारंटीज़ को रिलीज़ कर देती है तो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसके अलावा आपको मैंने भी बताया था कि जो वोडाफोन आइडिया में वोडाफोन पीएलसी है 2.4% और 4.7% के आसपास की ये 2 फेज़ में हिस्सेदारी को बेचने की बात करी थी, और जो भी अमाउंट वहाँ से आएगा ये फ्रेश इक्विटी के रूप में इन्फ्यूज़ करेंगे। इवन कुमार मंगलम बिरला भी कर सकते हैं अपने साइड से, उसके बारे में कोई अभी इस समय कोई अपडेट नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत पहले कई दफ़े कहा है। जो कुछ है 3 मार्च यानी आज के दिन हमें उसके ऊपर कुछ क्लियर कट होता हुआ दिखाई देगा, तो मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा। टोटल आपको ये बात तो पता ही है कि 58,254 करोड़ का टोटल एजीआर अमाउंट जो है भारत सरकार ने इस कंपनी के ऊपर दे दिया था, जिसमें से 7,854 करोड़ वोडा आइडिया ने ऑलरेडी पे कर रखा है। ओके, सो बी रेडी, आप तैयार रहिए इस चीज़ को लेकर के। आगे आपसे मैं डिस्कस करूँगा, आपको परेशानी नहीं होना है। आज अपना ख्याल रखिए और बी केयरफुल। आप जल्दीबाजी में इस कोशिश के साथ एंट्री करने की मत कोशिश करिए, इस उम्मीद के साथ ना इसमें एंट्री करने की कोशिश करिए कि जो है अब तो फंड आने ही वाला है, अब चलिए इसमें बाइंग करते हैं। देखिए बाकी और भी पैरामीटर्स होते हैं डिस्कस के लिए, आपको पता है ना इंटरनेशनल मार्केट में कितना ज़्यादा टेंशन चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आराम से वेट एंड वॉच करिए, एंड लेट्स सी कितना फंड आ पाता है, कितना मैनेजमेंट रेज कर पाता है अमाउंट, और कितने कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, और क्या भारत सरकार बीजीज़ को बैंक गारंटीज़ को रिलीज़ करेगी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और क्या दोनों प्रमोटर्स इसमें फ़ंड इन्फ्यूज़ करेंगे, और करेंगे तो कितना कितना करेंगे, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए करिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको ज़्यादा जल्दीबाजी है या आपको लगता है कि ऐसा एकदम होने ही वाला है तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन मैं आपको सावधान रहने के लिए कहूँगा, आपको केयरफुल रहने के लिए कहूँगा, क्योंकि वोडा आइडिया में बहुत लोगों ने ट्रैप हो चुके हैं। क्योंकि ये वो कंपनी है जो जब आदमी लगा देता है इसमें माल, उसके बाद पता चलता है कि कुछ ऐसा अनाउंसमेंट होता है कि इसका स्टॉक प्राइस सीधे 20%, 25%, 30% गिर जाता है, लुढ़क जाता है। ये खुद नहीं अनाउंसमेंट करते हैं तो सरकार कुछ ऐसा कर देती है कि गिर जाता है, सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसी खबर आ जाती है कि गिर जाता है। तो बहुत लोगों को ट्रैप किया, इसलिए हाथ जब जल चुका होता है लोगों का तो दूसरे को सलाह देते हैं, समझाते हैं कि ताकि दूसरे का हाथ जलने से बचे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बाकी आपकी मर्जी है। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।